Good evening, everyone, and welcome to all of you in अग्नि सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के 26 के क्वेश्चंस हैं। थ्योरी की बात करेंगे, स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे, राइट। और ये देखो है ये एवरेज का क्वेश्चंस, राइट। लेकिन यूनिट डिजिट से एवरेज को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात किया जाएगा। ओके, तो फिलहाल दो क्वेश्चंस है, तो दो क्वेश्चंस पे हम डिस्कशंस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो सुनना, ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना, बाद में लगाना दिमाग। ठीक है, सॉल्यूशंस पे आते हैं। ने ये बोला कि दो धावक है ए और बी, समान बिंदु से 840 मीटर का एक ट्रैक है, दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ते हैं वो। देखो, ये आपका मान लो कि सर्कुलर ट्रैक है, और ये मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सेकेंड, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो आपका है ना, ये 7 मीटर पर सेकंड है। एग्जाम में इतना नहीं लिखना भैया। और ये जो बी है ना, ये है 5 मीटर पर सेकंड। चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, यानी वो इधर चल रहा है। ठीक है, 840 मीटर का ट्रैक है सर। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो रिलेटिव स्पीड है, राइट, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 7 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड माइनस कर दीजिए, तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 400, 420 सेकेंड आ जाएगा आपका। कि भैया 420 सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे। आप ऐसे ही निकालते हो ना कि पहली बार मिलने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, यानी इतना सेकंड पर वो लोग पहली बार मिलेगा। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि पहली बार कब मिलेगा, इसने ये बोला कि अब चूंकि ए का स्पीड ज़्यादा है, तो ए क्रॉस करेगा बी को, मतलब ए ही तो क्रॉस करेगा। अब ए का स्पीड ज़्यादा है तो बी तो पीछे रह जाएगा ना थोड़ा, और ए उसको क्रॉस करेगा। तो फिर ए यदि इस पॉइंट पर पहुंचता है, तो बी का लोकेशन कहाँ पर रहेगा, मतलब उसका डिस्टेंस पूछ रहा है इसने। सुनो, तो 420 सेकेंड यदि इसने बोला, तो हम सबसे पहले एक बात बताते हैं कि ए को यदि आप 420 सेकेंड दे दो, ठीक है, ए को कितना देना है, 720 सेकेंड, मतलब 420 सेकेंड देना है। तो ए को एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा, चूंकि 840 है मीटर और इसकी चाल है 7 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड मतलब 120 सेकेंड में यहाँ पर आएगा वो, फिर 120 सेकेंड, 240, फिर 120, यानी 3 चक्कर पूरा हो जाएगा, 360। 360, चूंकि इसको कितना सेकंड चलाना है, 420 सेकंड चलाना है, यानी 420 सेकंड यदि चलाओगे, तो ए यहाँ पर मेरा आएगा, ए यहाँ पर आएगा। और बी भी यदि 420 सेकंड चला है, तो बी कहाँ तक जाएगा, बी भी यदि 420 सेकंड तक बी को भी चलना है, तो एक बात बताओ कि बी जो है 840 मीटर को कवर करेगा, क्योंकि इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है। तो डिवाइड करके देख लो कितना आता है, 168। 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, 4 84, यानी 168 सेकंड आ रहा है। तो 420 इसको लेकर जाना है हमको, तो 168 गुना 2 कर लो, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 से 33, 336। और इसको कितना चलाना है, उम्म, और इसको चलाना है 64 20 84, 84 सेकंड और चलाना है।
चूँकि इसको पूरा चक्कर चला जाने में 168 सेकंड लग रहा था बी को, तो 84 सेकंड में यहाँ पर आएगा। मतलब 84 सेकंड में हाफ कवर करेगा। यानी ए अपना 3 चक्कर पूरा कर चुका है, ठीक है? 3 चक्कर पूरा करके ये साढ़े 3 चक्कर पर है। लेकिन बी अपना यहाँ पर इस टाइम को ये मिल रहा है। मतलब 420 सेकंड में बी यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों मिल गया। तो इसका ये कहना है कि ए तो 3 चक्कर पूरा कर लिया। तो दक्षिणावर्त दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितनी दूरी पर मिल रहा है? तो पूरा कितना है? पूरा है 840 और यदि इसकी आधा की बात करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 420 मीटर। तो 420 मीटर की डिस्टेंस पे ये लोग मिलता है, राइट? तो आपको क्या जानना पड़ेगा पहले? सबसे पहले ये बात बताओ कि वो लोग मिलेगा पहली बार कब? 420 सेकंड में मिलेगा। अब हम ये निकालेंगे कि 420 सेकंड में ए किस डिस्टेंस पर है और बी किस डिस्टेंस पर है, राइट? निकल जाएगा तो आपका काम हो जानी चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट पे सुनना ध्यान से। एक तो होता है कि 9 बंदा है, सबका मार्क्स अलग-अलग दे रखा है उसने, ठीक है? उसके बाद बोला, बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के 7 अंक अतिरिक्त दिए गए, तो विद्यार्थियों का नया जो औसत है वो क्या होगा? यदि हम पहले औसत निकाल लें, ठीक है? और उसी औसत में 7 जोड़ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब सुनो, यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं औसत को? बस सिर्फ सुनते रहना। सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ो। यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 8, 8 और 2 10, 8 18, 2 20, 6 26, 2 28 और 9 37। इसके यूनिट डिजिट पर मेरा 7 आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ भी होगा संख्या, हमको क्या पता? कोई पता नहीं। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 9 है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई भी संख्या आए हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम 9 से डिवाइड देंगे ये मेरा कन्फर्म है। तो 9 को किसी न किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि वो यूनिट डिजिट पर 7 देगा। तो यूनिट डिजिट पर 7 आने के लिए क्या उपाय कर सकते हो 9 से? तो 9 तिया 27 करोगे, यानी यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। यूनिट डिजिट पर जब 3 आएगा, यूनिट डिजिट पे जब 3 आएगा, तो यहाँ पर कुछ भी मार्क्स रहे हमको क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, हमको निकालना ही नहीं है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट से जा रहे हैं। तो इसके यूनिट डिजिट पे 3 है, इसके यूनिट डिजिट पर जब 3 है और प्रत्येक विद्यार्थी को हम 7 अंक दे रहे हैं, तो इस 7 को ऐड कर देंगे। आखिर 7 नंबर जो दे रहे हैं, तो वो तो यूनिट डिजिट पर ही ऐड होगा ना। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। यानी यूनिट डिजिट पर 0 वाला मेरा आंसर हो जाएगा, राइट? देखो, यूनिट डिजिट से हम एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। मीन की बात करेंगे तो वहाँ भी काम करता है यूनिट डिजिट। तो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई करते हो या नहीं करते हो। ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशंस में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार।